Hello everyone, this is Architect Deepthi from Transform, your own channel where I discuss about sustainability and provide many solutions and ideas regarding a sustainable lifestyle. तो आज मैं इस वीडियो में आप सबसे डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। यस, हाउ यू कैन सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टीज और एनी पार्टी विद सस्टेनेबल आइडियाज़ एंड इको फ्रेंडली वेज। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट ईयर भी अपनी डॉटर के बर्थडे पर जो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ की थी उन सबको आपके साथ शेयर किया था। एंड आई एम श्योर आपको उनमें से बहुत सारे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे टू सेलिब्रेट योर पार्टीज़ विद अ डिफरेंस। ये सब ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि ना सिर्फ आपकी लाइफ में डिफरेंस लाते हैं बट दे गिव अ चांस टू आवर मदर अर्थ टू ब्रीथ अ लिटिल बिट मोर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ और दिखाती हूँ आपको वो सब तरीके जिनसे मेरी डॉटर की बर्थडे पार्टी वाज सेलिब्रेटेड विद अ ट्विस्ट। एंड यू नो व्हाट, आई गॉट मेनी कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर फ्रेंड्स। तो फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बर्थडे शॉपिंग पे जाने के लिए हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ किया। पेपर इनविटेशंस की बजाय ई-वाइट्स क्रिएट करें एंड सेंड देम ऑनलाइन टू इनवाइट योर गेस्ट्स। इससे पेपर भी सेव होगा और आप इन ई-वाइट्स को ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। Small gifts, which were meant to be given to game winners, were packed in newspapers to avoid plastic waste. सबसे सस्टेनेबल बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए try to arrange a small party at your home. डेकोरेशंस के लिए मैंने मोस्टली घर पर ही रखी चीज़ों को यूज़ किया एंड पिछले साल जो मैंने न्यूज़पेपर से डेकोरेटिव स्टफ़ एंड फैंस बनाए थे उन्हें ही यहाँ पर रीयूज़ किया और कुछ फ्लावर डेकोरेशंस भी की एज नवरात्रास वर गोइंग ऑन। तो अब चलिए आपको डेकोरेशंस दिखाती हूँ। इस बार मैंने अपनी क्रॉकरी कैबिनेट को एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया और जो उस पर ऑलरेडी वॉल हैंगिंग्स लगे थे उसको एज इट इज़ बैकग्राउंड में यूज़ किया। ये लास्ट ईयर वाला हैप्पी बर्थडे बैनर तो आपको याद ही होगा, उसी को मैंने यहाँ पर फिर से यूज़ किया और मेन एंट्रेंस पर भी सेम न्यूज़पेपर वाला बर्थडे बैनर रीयूज़ किया। एंड टेबल को मैंने सेट किया विद अ टेडी बियर एंड इसकी एक फ्रेंड ने इसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा बर्थडे कोलाज बना के दिया था, वो ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो इस तरह से मैंने सारी डेकोरेशंस की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ये वाली बंटिंग्स भी आपको ज़रूर याद होंगी और ये वाले फैंस भी। इस बार मैंने पिछली बार से कुछ डिफरेंट डेकोरेशंस की बट येस पुराने स्टफ़ को रीयूज़ किया और उसे अलग तरीके से डेकोरेट किया। ये वाला बॉक्स भी मैंने लास्ट ईयर गिफ्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए बनाया था, वो भी न्यूज़पेपर से कवर करके। दिस टाइम ऑल्सो आई रीयूज्ड इट इन द सेम वे। तो कैसी लगी आपको ये डेकोरेशंस? बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स भी मैंने घर पर ही प्रिपेयर की एंड फन गेम्स ही खिलाई, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आई विल शो यू what all games can be played for a teenaged birthday party. गेम कार्ड्स जो कि हमें गेम्स खिलाने के लिए चाहिए थी वो मैंने डिस्कार्डेड पेपर पे बनाए, उसकी बैक साइड को यूज़ किया टू सेव पेपर। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो और केक ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो केक इस बार फिर से मैंने केकरी बेकरी से ऑर्डर किया जो कि एक होम ग्रोन बेकर है, क्योंकि मैं वोकल फॉर लोकल में बिलीव करती हूँ और स्मॉल स्केल बिजनेस को सपोर्ट करती हूँ। पूजा द बेकर prepares very beautiful and delicious cakes and the result is in front of you. Isn't it so pretty? And I must say, she bakes the best cakes and all children really loved the cake. Hey Pooja, if you are watching this video, this appreciation is for you. One thing you all know and very well understand, that every time there is a party,
वी वॉन्ट अ न्यू ड्रेस। बट इस बार हमने नो न्यू आउटफिट मोटो पर ही फोकस किया और हमने इसके 2019 के बर्थडे वाली आउटफिट को ही रिपीट किया। अब सस्टेनेबल फैशन नाम की भी तो कोई चीज़ है, तो इस सब में वो क्यों पीछे रहे, है ना? आई नो यू ऑल अग्री विद मी ऑन दिस। केक एंड स्नैक्स को सर्व करने के लिए मैंने डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स की बजाय अपने घर पे ही रखे डिनर सेट्स एंड कटलरी को यूज़ किया, जिन्हें हम बाद में धोकर रीयूज़ करते हैं। डिस्पोजेबल्स जो कि बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करते हैं, दे आर बिग नो फॉर मी बिकॉज आई एम अ बिग टाइम प्रमोटर ऑफ अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। रिटर्न गिफ्ट्स के लिए मैंने इस बार सबसे सस्टेनेबल गिफ्ट चूज़ किया। बताइए क्या? येस, यू गेस्ड इट राइट, आई चोज़ प्लांट्स। बट मैंने ऑनलाइन प्लांट्स ऑर्डर किए क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। बट अगर मेरे पास एम्पल टाइम होता तो मैं ज़रूर खुद से प्लांटर लेकर उनमें घर पर ही कटिंग लगाती। बट आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर अपने एनवायरनमेंट को अननेसेसरी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने से बचा सकते हैं। और प्लांट्स एक ऐसा गिफ्ट है जो ग्रो करता है, और अगर आप इसकी देखभाल अच्छे से करते हैं तो यह आपके पास फॉरएवर रहता है और सब लोग आपको याद भी रखते हैं। एंड यू नो वॉट, इसके ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड्स ने कहा दैट दिस इज़ द बेस्ट एंड यूनिक रिटर्न गिफ्ट आई एवर गॉट फ्रॉम समवन। कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे भी आपके सस्टेनेबल आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, इन प्लांटर्स पर भी मैंने बहुत मेहनत की। इन पर थैंक यू कार्ड्स बनाकर लगाए एंड प्लांटर पर ही मेरी डॉटर की तरफ से एक स्मॉल मैसेज भी लिखा। तो चलिए देखते हैं कि मैंने थैंक यू कार्ड्स कैसे बनाए। इसके लिए मैंने एक ओल्ड ड्राइंग शीट ली जो कि ऑलरेडी यूज्ड थी, और उसकी बैक साइड को मैंने रीयूज़ किया टू सेव पेपर, और इन्हें मैंने हार्ट शेप में काटा और उस पर थैंक्स लिखकर इसे डेकोरेट कर दिया। एज माई रिटर्न गिफ्ट्स फॉर प्लांट्स, तो थैंक यू कार्ड्स को स्टिक में लगाकर प्लांट में रखा। तो उसकी स्टिक के लिए मैंने आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ की, जो कि जब हम चाप की सब्ज़ी बनाते हैं तो उस चाप को बॉयल करने के बाद जो स्टिक नीचे रह जाती है उसको अलग करके, उसको वॉश करके, उसको मैंने संभाल के रख लिया था। तो उन्हें ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया और टेप की हेल्प से इस हार्ट के ऊपर उन स्टिक्स को चिपका दिया। है ना ये एक मस्त आइडिया? देखिए हमारे रिटर्न गिफ्ट्स कितने सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए, है ना ये एक अमेजिंग रिटर्न गिफ्ट? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। I'm sure you like these eco-friendly ideas to celebrate your birthday parties. And I hope you all will implement at least a few of them to celebrate your parties in eco-friendly ways and do your bit in saving our environment. Till we meet again, stay safe, stay healthy, and keep creating. Bye bye.